सवाल से स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला जा रहा है किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है, 21 नंबर का सवाल देखते हैं। कितना है? 20% का लाभ और ये 20% की हानि। ठीक है, यानी 100 पर 20% का लाभ और 20% की हानि। अगर इसका देखें तो ये कितना अधिक है, तो ये 40 अधिक है, और वहाँ पे बोला कितना जा रहा था कि ये 60 अधिक है। तो अब कितना हमको निकालना पड़ेगा, यानी 100 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? 100, तो यानी 60 ये बटा कितना हो जाएगा 40 और ये गुना 100। तो बस आप इसको कटा लीजिए। अगर इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2। अगर इससे इसको कटाते हैं तो 50, यानी कितना हो जाएगा 150। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 150, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए 23 नंबर का सवाल देखिए। 23 नंबर नहीं होगा, कितना होगा? 22 नंबर। ठीक है, 22 नंबर का सवाल देखिए, हमको क्या बोला जा रहा है। ए ने कोई वस्तु जो है बी को 25% लाभ पर और बी ने सी को 20% लाभ पर। चलिए 22 नंबर का देखिए। ठीक, ए ने किसी वस्तु को बी को 25% लाभ पर, यानी ये जो दिया बी को कितना पर दिया? 25% लाभ पर दिया। और फिर बी ने सी को दिया कितना? 20% लाभ पर। बी ने सी को कितना पर दिया? 20% लाभ पर दिया। और सी ने डी को 10% लाभ पर दिया, और सी ने डी को कितना? 10% लाभ पर दिया। ठीक है, तो डी ने उसे 330 रुपया में 330 रुपया में खरीदा हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा होगा? तो यहाँ पे देखो, ये कितना में? 330 रुपया में खरीदा है, किसने? डी ने 330 रुपया में खरीदा है। तो इसको आप कटा लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये 25 पंचे 125, 25 चौक 100, और ये 5 गुना 10 और ये 5 चौक 20। अगर इसको करते हैं तो ये 20, और अगर 4 से देखते हैं तो 4 पंचे 20 और ये 4 छः 24। तो इसको देखते हैं तो ये कट जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लो, तो ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 तिया 33। अगर यहाँ से 5 5 तो मेरा कटिए जाएगा। अब यहाँ पे देखो 11 तिया 33 कितना हो जाएगा? 11 तिया 33, जो कि मेरा 33 यानी 10 बार में मेरा कट जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हो जाएगा 10 गुना 20। कितना हो जाएगा? 10 गुना 20 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर और देखा जाए तो कुछ छूट रहा है क्या? तो 10 गुना 20, और यहाँ पे एक जीरो और बचा हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पे ई तो जीरो नहीं कटा है, ई तो मेरा कटिए गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और जीरो बचा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अगर यहाँ 20 गुना, जैसे कि यहाँ पे कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना है 20 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, चलिए 23 नंबर का सवाल देखिए। 23 नंबर के सवाल में हमको क्या है, एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि उसे 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर हो। यानी 1 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी 1 किलोग्राम, यानी यहाँ पे कितना? 1000 ग्राम, और ये कितना? 950 ग्राम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना ले रहा है? 50 ग्राम ले रहा है। ठीक है, 50 ग्राम अधिक ले रहा है, तो अगर यहाँ से कब कितना हो जाएगा? इतना गुना 100, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बोला क्या जा रहा है इसमें, तो इतना तो क्रय मूल्य बराबर हो तो इसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो इसका लाभ प्रतिशत बोला जा रहा है, तो इसको यहाँ से कटा दो, तो ये कितना हो जाएगा? 19 पचास 95, यानी 19 बार में ये मेरा कट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 बटा 19। तो ये कितना हो जाएगा? 19 पचास 95 500। तो बस यही हो जाएगा आपका आंसर, 5 बटा 19, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल। अगर 24 नंबर देखा जाए तो 24 नंबर में बोला जा रहा है, यदि किसी निर्माता का लाभांश 10%। ठीक है, किसी निर्माता का लाभांश कितना है? 10% है। और बोला जा रहा है 10% एवं थोक, क्या है? थोक विक्रेता का लाभांश कितना है? 15%। 15% है। और विक्रय और फूट विक्रेता कितना है? 25% है। ठीक है, 25% हो तो उस वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा जिसका फुटकर मूल्य कितना है? 1200 पैसा है। कितना है?
1265 है। बस इसको आप कटा दीजिए। अगर इसको कटाते हैं तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 गुना 10 5 दिया 15 हो जाएगा और ये 5 गुना 10 हो जाएगा। अगर इसको करते हैं तो 25 पंचा 100 ये 25 चौके 100। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से 5 चौके 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा 4 4 और यहाँ कितना है 10 है। तो अगर हम इसको यहाँ से कटाते हैं तो अगर यहाँ से कटाते हैं तो ये 11 हो जाएगा और यहाँ 11 55 11 55 हो जाएगा और इसमें से एक बचेगा। तो इससे छोड़ो, इसको 23 से अगर इसको कटाएंगे तो मेरा कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो देखो सबसे इजी तरीका है कि आप भाग ही देके ट्राई कर लो। ठीक है, कितना है। तो अगर इसमें देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना बार में। अगर इसको लगाते हैं 6 गुना 12 तो 6 से नहीं 5 से। तो अगर यहाँ से 5 से देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 दिया 15 और ये 5 गुना 10 1 11। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 और यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ से 5। अगर इसको देखते हैं तो कितना, अगर इसको और अगर हम 5 से करें तो 5 दिया 15 और 5 गुना 10 1 11, यानी मेरा कितना बार में, इससे ये मेरा 55 बार में कट रहा है। ठीक है, अगर ये मेरा 55 बार में कट रहा है तो अगर अब यहाँ 11 से देखा जाए तो 11 50 55 हो जाएगा, यानी 5 बार में ये मेरा कट जाएगा। तो अगर हम यहाँ से x निकालें तो मेरा कितना हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 4 गुना 10 तो कितना हो जाएगा 16 पंचा 80, कितना हो जाएगा 800। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 25 नंबर का सवाल तब तक आप देखिए। चलिए 25 नंबर सवाल में बोला जा रहा है एक दुकानदार एक प्रति अंडा की दर से 44 अंडे खरीदा है। ठीक है, अगर 1 रुपया में 44 अंडा खरीदा है तो अगर इसका क्रय मूल्य देखा जाए, ठीक है, अगर इसका क्रय मूल्य निकालना है तो ये 1 रुपया में कितना खरीदा है 144 खरीदा है। तो इसका कितना हो जाएगा 144 में ये खरीदा है। ठीक है, 144 रुपया में ये खरीदा है। तो अब ये बोल रहा है क्या कि उसमें से 20 अंडा टूट जाते हैं तो शेष अंडों को 1.20 प्रति अंडा की दर से बेच देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो अब जो है इसको 144 में से 20 अंडा टूट गया। ठीक है, यानी 144 में से अगर 20 अंडा टूट गया तो ये बेच कितना हो रहा है 1.2। तो जीरो लिखा है ना लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर घटाते हैं तो हो जाएगा 4 2 124 हो जाएगा और यहाँ से 1.2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 48 और ये 12 12 बड़े 44 से और ये कितना हो जाएगा 148, इतना हो जाएगा। ठीक है, यानी देखो इसका क्रय मूल्य कितना है 144 है और इसका विक्रय मूल्य, ठीक है, इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 148.8। तो अब इसको घटा दो, अगर इसमें से घटाते हैं तो इसको लाभ कितना हो जाएगा। देखो ये तो इसमें तो सबसे पहले तो ये तो पक्का है कि अगर यह क्रय मूल्य छोटा है और विक्रय मूल्य बड़ा है तो इसमें लाभ हुआ होगा। अगर इसमें लाभ देखा जाए तो यहाँ से 4.8 का लाभ हुआ है। ठीक है, कितना में लाभ हुआ है 144 में लाभ हुआ है तो गुना 100। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ से जीरो हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे पे जीरो होगा तो जीरो जीरो कट जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं तो 12 चौका 48 और ये 12 बड़े 44 से यानी 4 तिया 12, यानी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10/3। ठीक है, 10/3 हो जाएगा। अगर इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 1 10, यानी 3/1/3 जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा लाभ होगा। चलिए 26 नंबर का सवाल देखिए आप सब क्या है इसमें। देखिए अगर 26 नंबर के सवाल देखा जाए इसमें है किसी वस्तु को 21 रुपया में बेचने से उस वस्तु को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि होती है। देखो जब भी क्रय मूल्य के बराबर जब हानि हो तो उसका दो आंसर आता है। ठीक है, जब जब क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो तो उसका दो आंसर आएगा और वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यानी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, यानी यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य, ठीक है एस पी, विक्रय मूल्य कितना है 21 है। तो देखो 21 है तो अब हम क्या करेंगे जैसे कि 10, ठीक है, 10 में से एक घटा लो, ये अंतिम लाइन, ठीक है, तो ये कितना
कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये 9 जो आता है किस किस के स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है और ये 7 होता है। तो इतना आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये अपने मन से इस पे 0 बैठा देना होगा, ठीक है। तो आपका 30 और 70 हो जाएगा आंसर, जो कि देखिए आपका ऑप्शन है क्या 30 70, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यही इसका बेस्ट तरीका है। ये कितना नंबर सवाल था, ये था मेरा 26 नंबर सवाल था, ठीक है। चलिए 27 नंबर का सवाल देखिए, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी ये जो है विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ कमाता है, ठीक है। विक्रय मूल्य, यदि इसका विक्रय मूल्य कितना है 100 है, ठीक है 100 है, तो 25% लाभ कमा रहा है। तो ये तो निश्चित है कि इसको खरीदा होगा 75 में, ठीक है। यानी ये हो गया क्या कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसको खरीदा होगा 75 में, तब तो 25% का लाभ हुआ होगा। तो कितना का 25% का लाभ हुआ, किस पर हुआ 75 पे हुआ, गुना 100, 25 या 75, यानी हो जाएगा 33.1/3, ठीक है। इतना ही हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगर 28 नंबर का सवाल देखा जाए, यदि किसी वस्तु को क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 11:10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी देखो यहाँ सीपी देखा जाए और ये एसपी, ठीक है, ये कितना है, ये है 10:11 है। यानी सीपी खरीदा है 10 में और बेच रहा है 11 में, तो एक का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है 10 पे हो रहा है, तो गुना 100। तो यहाँ से कटा देंगे तो ये मेरा 10 बार में मेरा कट जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि हो जाएगा बी, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए 29 नंबर का सवाल देखिए, 29 नंबर के सवाल में है, एक साइकिल को 2850 में बेचने पर एक दुकानदार को 14% लाभ होता है। यदि वो 18% यह लाभ 8% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी 14% लाभ, ठीक है, 114% लाभ पर जो है कितना में, तो ये है मेरा 2850, कितना है 2850 है, और ये 8% का लाभ मेरा है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 2850 बटे कितना हो जाएगा 114, और ये गुना 108। बस आप इसको हल कीजिए। तो यहाँ से देखते हैं, तो इसको कटा दीजिए पहले, तो ये 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये 7 दूना 14, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, और यहाँ अगर कटाते हैं तो कितना से कटाए हैं 2 से, तो यहाँ हो जाएगा ना, अगर इसको कटाते हैं तो 14% का लाभ था क्या, देखो तो एक बार, एक दुकानदार को 14% लाभ हो, तो यदि वो 8% लाभ दिया जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको हल कीजिए। तो यहाँ से अगर इसको देखते हैं 57 से, तो हम 2 से कटाए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये 2 दूना 4, ये हो जाएगा 5, इतना हो जाएगा। तो अब इसको देखते हैं, अगर इसको हम 3 से कटाएं, ये हो जाएगा 3 1 3, और ये 3 9 27, और यहाँ से हो जाएगा 3 3 9, 3 6 18। अगर यहाँ से 19 से कटाते हैं, तो 19 दूना 38, 1976, 1933 से, देखो यहाँ से सीधा यहाँ से भाग ही दे दो, ठीक है, कितना है। तो यहाँ से देखते हैं तो कितना बार में लगेगा 19 50 95, 59 14 14 से, और ये 19 70 63, और ये 713। यानी यहाँ से देखते हैं 7 से कटाते हैं, तो 9 70 63, और ये 713, तो 33 हो जाएगा। और यहाँ से इसको कितना हो जाएगा, अगर 12, यानी 9 3 12, और यहाँ से तो ये जाएगा, और ये 19 50 95, यानी ये जो है मेरा कितना 75 बार में यहाँ से मेरा कट रहा है, ठीक है, 1975 बार में मेरा कट रहा है।
अब क्या करना पड़ेगा, 75 को 36 यहाँ पे 9 या 27, ये कितना हो जाएगा 2700। ठीक है, आपका आंसर कितना आ जाएगा 2700 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास का अंतिम सवाल देखते हैं। देखिए 30 नंबर का सवाल देखिए, इसमें क्या है, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी कितना है, 1 दर्जन यानी 12 बॉल पेन, कितना है 12 बॉल पेन बेचने पर, तो एस पी बेचने पर जो है ये 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी 4 बॉल पेन विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, लाभ हो रहा है इतना, तो अगर यहाँ से देखा जाए तो कितना हो रहा है, 4 का लाभ हो रहा है, और ये कितना पर लाभ हो रहा है, 8 पे हो रहा है। ठीक है, गुना 100, तो यहाँ से घटाते हैं 4 गुना 8, और यहाँ से 50, कितना हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 50, जो कि आप ऑप्शन नंबर देख लीजिए ए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं, तो जैसे कि इतना का तो लाभ हो रहा है, तो अगर इतना का लाभ हो रहा है, तो अगर पूरे में से अगर हम लाभ को घटा देंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। ठीक है, कितना में खरीदा वो निकल जाएगा, यानी 12 में से 4 को घटा देंगे तो मेरा 8, यानी सीपी मेरा कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। बस यही लाभ घटा सीपी गुना 100, कितना हो जाएगा आंसर। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं।